नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ, ऐसी बातें बताने वाली हूँ कि कलेजा कँप जाएगा दोस्तों। हाँ, सच बता रही हूँ, कलेजा कँप जाएगा। अपना दिल थाम के बैठो। मैं क्या बताने वाली हूँ? मैं जब सुने वो मेरा कलेजा ही कँप गया। दोस्तों, एक वीडियो वायरल हो रही है। उसकी पत्नी किसी से उसके 4 बच्चे, मुस्लिम परिवार का फैमिली है, 4 बच्चे हैं उसके और सबसे बड़ा बेटी बेटा हुई है 12-13 साल के, 11-12 साल के, ना 10 साल हुई हैं। 10 साल से चारों छोटे-छोटे हैं। बड़ा वाला 10 साल का होगा, ज़्यादा, बड़ी वाली बेटी 10 साल की होगी। तो दोस्तों, बाकी तीनों और छोटे-छोटे हैं। उसकी पत्नी जो है, किसी लड़के के साथ अफेयर चला रही। और ये लड़का केवल नहीं, 4 लड़का है जिसके साथ अफेयर चल रहा है उसका। जब वो अपनी पत्नी को समझाता है, बताता है, तो वो जो है उसकी पत्नी जो है अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। उसके बॉयफ्रेंड 4 लोग मिलकर उसको बहुत टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कहते हैं मुँह खोलोगे, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे पास क्या सबूत है बताओ। अब उसको अकेले में जो है बहुत ससवाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। उसकी पत्नी भी उसको मारती है, टॉर्चर करती है कि अगर मुँह खोलोगे तुम्हें मार देंगे। और वही हाल होगा जो ड्राम में पैक हो गया। उसको धमकी देते हैं, तरीके से धमकी दिया जा रहा है उस लड़के को, तुम्हारा वो हाल होगा जैसे सब लोग ड्राम में चले गए, उनको पता नहीं चला कि उनकी बीवी उनको ड्राम में डलवा दी। उनको कौन ड्राम में डाला? जो गया ड्राम में उसको नहीं पता चला कि उसको ड्राम में डाला कौन काट के। ऐसे तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा। अब वो जो है व्यक्ति, उसको बता दिया गया अगर मुँह खोलोगे तब ड्राम में उसी तरह जाओगे। मतलब उसको धमकी दे दिया गया जैसे सौरभ चले गए मेरठ गए, और जैसे राजस्थान में देखो एक लोग ड्राम में डाल दिए गए काट के, वैसे मतलब मार के, तो वही उसको धमकी दे दिया, बेचारा गया डर। अब वो क्या किया, अपना 4 बच्चा लेके रो रहा अपना 4 बच्चा लेके, मैं करूं तो क्या करूं, अब हमको मार देंगे इन लोग, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब उसको डर समा गया कि कब ये मार देंगे, क्योंकि मार ही रहे थे उसको। उसको इतना ज़्यादा मतलब परेशान करते थे, इतना ज़्यादा टार्चर कर रहे थे कि वो खुद ही मतलब उसको लग गया कि अब हमको मार देंगे, बचेंगे नहीं। तो सोचा मेरे 4 बच्चे की ज़िंदगी तो इससे बर्बाद जाएगी। मेरे को जब मार देंगे तो मेरी पत्नी तो जेल जाएगी और पकड़ी जाएगी, जेल जाएगी, और मेरे 4 बच्चे की ज़िंदगी वैसे बर्बाद हो जाएगा। मेरे बच्चे बिन माँ बाप हो जाएंगे। अब वो डिसीजन ले लिया कि हम नदी में कूद के मर जाएंगे 4 बच्चे के साथ। अब वो मुस्लिम जो बेचारा लड़का था, वो डिसीजन ले लिया हम नदी में कूद के मर जाएंगे चारों बच्चे के साथ। और लास्ट में बोला भी है, उन्होंने 4 लड़के का नाम लिया है, मेरी पत्नी, मेरे मौत का जिम्मेदार, मेरे बच्चे के जिम्मेदार वो 4 लड़के होंगे, मेरी पत्नी होगी। सीधे बोला है। हम आपको सुनाती हूँ दोस्तों बातें। वो बोला है सीधे कि कौन जिम्मेदार होता है, मैं बता दिखा रही हूँ आपको। वही तो मैं देख रही थी दोस्तों, तो फिर हमसे नहीं रहा गया। रुको मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। कलेजा कप रहा है जाने लगा, कैसे रो रहा बेचारा। आपको मैं सुना दे रही हूँ, देखो देखो कैसे रो रहा बेचारा, देखो कैसे 4 बच्चा लेकर रो रहा। मुझे मौत का डिसीजन यूँ लेना पड़ा, इस औरत ने 7 महीने से मेरी जिंदगी तबाह कर रखी। मौत का डिसीजन लेना पड़ा, तो इसलिए बच्चों की भी ना कोई सरकार से उम्मीद है, ना किसी को कॉल आ गया दोस्तों। वो लड़का बोल रहा मुझे मौत का डिसीजन लेना पड़ा, मतलब वो सोच लिया कि हम मर जाएंगे। वही कह रहा मुझे मौत का डिसीजन ले। बताओ कौन अपने मौत का डिसीजन लेना चाहता है। और मैं आगे क्या रो रो के बता रहा, मैं आपको सब सुनाते। देखो इन्होंने मिलकर मारी
7 महीने से जिंदगी खराब कर रखी है पूरी। रुको, कौन कौन है नाम सबको बताया। रुक जा, थोड़ा सा पीछे करें वीडियो। ये बच्चे ठीक है, अभी देख लो, सबका नाम बताएगा। कितना खूबसूरत लड़का है। आज इसकी शादी हो गई, इतनी दुश्मन हो गई वो। हमारी मौत की जिम्मेदार कौन है बच्चे? हाँ? तेरी अम्मी है ये बच्चे, ठीक है। हमारी मौत की जिम्मेदार तेरी अम्मी साबिर, ठीक है, हारून, इंतजार, इफ्तिकार, अंजुम, इन्होंने मिलकर हमारी 7 महीने से जिंदगी खराब कर रखी है पूरी। हमारी मौत का जिम्मेदारी ये हो गए। 7 महीने से पूरी जिंदगी खराब कर रखी है इन्होंने हमारी। मुझे मौत का डिसीजन यूँ लेना पड़ा। इस औरत ने 7 महीने से मेरी जिंदगी तबाह कर रखी, तो इसलिए बच्चों की भी ना कोई सरकार को उम्मीद है, ना कुछ नहीं है। ये कानून ऐसा है, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो इसलिए आगे के लिए कोई औरत ऐसा न करे, इसलिए मैंने 5 जिंदगी खतरे में डाल ली। ये जुल्म इसलिए करा मैंने, इस औरत ने मेरा दिन रात का जीना आराम कर रखा बिल्कुल। इसलिए करी मैंने यो हरकत। मेरी आखिरी वीडियो है बस यो। अक्सर करके मैं अपने बाप से माफी मांग रहा। अगर मेरे से कोई गलती हो रही हो तो मेरी माफ कर दियोगे। सही मांग रहा। इनकी अंतिम वीडियो है, अभी देखने को नहीं मिलेगी। मेरे दिल में इतनी ये मर चुके हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या घटना हुई, क्या लगते थे आपके जो? इसकी पत्नी से कौन है पूछताछ कर रहे हैं। वो जो लड़का बोला है वो अंतिम बार वो अपना वो जुबा मतलब बोला है, और वो अपने 4 बच्चे के साथ नदी में कूद गया। आप लोग दिखाए ना, शुरुआत में 4 बच्चे लेके यहाँ तक बोला कि जो है तुम हमारे मौत के जिम्मेदार तुम्हारी मम्मी अम्मी है, इंतकार, साबिर, दुकान दुकान 4 नाव लिया, अर्जुन, तेरी माँ, 4 लोग जिम्मेदार है मेरी मौत का। तो दोस्तों, इतनी नालायक पत्नी हो चुकी है, इसका सरगुन न ठिकान लागे, कीड़े पड़ेंगे इसके। ऐसे लोग को बताओ, 4 मासूम बच्चा, इतना खूबसूरत पति, नौजवान लड़का, इतना खूबसूरत, उसको रखत के आस रुला रही साले। बदतमीज जितनी औरत हो चुकी है, इस उसकी आग लगी हुई है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपने पति का दर्द नहीं समझ रही, अपने बच्चे का दर्द नहीं समझ रही। कैसा कलयुग आ गया दोस्तों, कैसा जमाना आ गया ये। अरे भगवान हो, साफ फेरा ली है अपने पति के साथ, 4 बच्चा पैदा की है, 10 साल बिताई है, उसको इतना अपने पति को टार्चर कर दिया। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिले, वो 3 4 लड़के के साथ मिल के अपने पति कितना टार्चर कर दी है। उसको सरकार से भी कोई वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था। उन्होंने गई भी कई बार, कहे तो देखो कह रहे हैं हमको सरकार से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और वो क्या किए, अपने 4 बच्चे लेके अपने बाहों में पकड़ के नदी में छलांग लगा दिए।
लोग देखते ही रह गए, देखते देखे चकित रह गए। लोग बचाने की कोशिश करें, लेकिन करें तो क्या, लोग रो रहे थे वो। बाप के साथ बच्चे को डूबते हुए, बहते हुए रो रहे थे, लोग वहाँ रो रहे थे भैया। किसी के आँसू नहीं थम रहे थे। किसी को पता ही नहीं चला कि अपना ये चारों बच्चा लेके जा रहा छलांग लगाएगा नदी में। लोगों के ही लगा, वहाँ बहुत सारे लोग थे। लोगों के ही लगा कि अपने चारों बच्चे घुमा रहा है, अपने बच्चों को समेटा हुआ है। अपने सारों बच्चे को घुमा रहा, समेटा हुआ नदी किनारे गया है, दिखा रहा नदी पानी। किसी के इतना फिक्र ही नहीं हुआ। किसी के मतलब दिमाग में आया ही नहीं कि ये बस कुछ सेकंड में भी कूद जाएगा। ये किसी को नहीं लगा कि बस 1 ही 2 मिनट में भी कूद जाएगा चारों बच्चा लेके। नहीं तो लोग जाते नहीं, बचाना नहीं लेते पहले, नहीं उसको बाहर करें। लेकिन किसी को एक पैसा भनक नहीं लगी। डिसीजन लिया, घर पे रो रहा था, अपना चारों बच्चा लेके डिसीजन लेकर आज हम अपने बच्चे लेके नदी में मर जाएंगे, कूद जाएंगे। होता है दोस्तों, ऐसा ही घटना होता है। मैं आपको अपनी घटना बता रही हूँ दोस्तों। एक बार क्या हुआ, मेरे पति देव किसी के औरत के चक्कर में पड़ गए थे। बातचीत कर रहे थे, बातचीत होता है ना, कभी कभी होता है, लगाव हो ही जाता है। कभी कभी औरत में कमी होती है, क्या कैसे लोग बातचीत होता है, लगाव हो जाता है। तो दोस्तों उसके चक्कर में पड़ गए, उसके चक्कर में हमको बहुत मारते थे। ये कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाते थे सर जी। मैं सर जी बता रही हूँ आप लोग को दोस्तों, मेरे पति मेरे ऊपर हाथ नहीं, हाँ घर में मारते थे, अपनी बहन के कहे से, माँ के कहे से, भाई के कहे से। इसके माँ बहन भाई भौजाई सब हमको मरवाए पिटवाए हैं, सब मरवाए हैं, कोई बाकी नहीं रखे चिट्टा दे देके। क्योंकि दहेज नहीं पाए थे। मारो पीटो छोड़ देगी, भग जाएगी, ये चक्कर में मरवाते पिटवाते थे, बिना बेजाहन 4 गोदाहन। लेकिन जब मेरे पति अपने साथ लेके आए, तो लगभग कितना साल उम्र बीत गई मैं आपको बताती हूँ। मेरा छोटा वाला बच्चा 8 साल का था, 9 साल का। छोटा वाला बच्चा 9 साल का। मतलब 9 2 11 12 साल तक हमारे पतिदेव हमारे ऊपर हाथ ना उठाए रहे। हमारे पतिदेव कभू हमारे ऊपर हाथ ना उठाए रहे 12 साल। जब हमको शहर में लेके आए, कभू हाथ ना उठाए। लेकिन जब वो औरत के चक्कर में पड़े न, अब औरत से 2-2 बजे रात तक बातचीत करते थे, 2-2 बजे रात तक। उसके बाद मैं कोई बतिया बोलती थी, उसको बुरा लगता था मेरे हस्बैंड को। अब मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अब वो पढ़ी लिखी टीचर थी। अब इनको इसे जाल में फंसाई। उससे कह रहे थे अगर काश मेरी शादी नहीं हुई होती तो हम तुमसे शादी कर लेता। मतलब मेरा पति का भी दिमाग उतनी सदी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, क्योंकि उस महिला की एक जो है 1.5 साल का लड़का था उसकी गोदी में। 1.5 साल के उस महिला की गोदी में लड़का था। उस महिला भी सरकारी टीचर थी और उसके हस्बैंड भी सरकारी टीचर थे, लेकिन उसके हस्बैंड दूर रहते थे। अब मेरे भी हस्बैंड के दिमाग में आ गया। अब बताओ, मेरा हस्बैंड समझ रहा कि शादीशुदा महिला है ना, उसके 1.5 साल का बच्चा है। उसका ससुर अपना बुजुर्ग ससुर था, उसको बनाते खिलाते थे। उसका परिवार अच्छा खासा चलता था। उसके पति आते जाते थे हफ्ता में। तो क्या जरूरत थी उसके चक्कर में पीछे पड़े क्या। लेकिन मेरे पति में नहीं कमी थी, वो भी बहुत दुष्ट थी, उसमें भी बहुत ज्यादा कमी थी। वो मेरे पति कितना ज्यादा टार्चर करती, क्या क्या कहती थी। और मेरे पति हमको बहुत मारते थे, मेरे को मारना शुरू कर दिया दोस्तों। मेरे पति मेरे को मारते नहीं थे, लेकिन उसके चक्कर में हमको मारने लगे। पता ना वो सिखाई दी सी, उसको मारो पीटो भग जाएगी, जब वो भग जाएगी तो हम आपसे शादी कर लेंगे। और इनके दिमाग में वो चीजें घुस गई कि हमको मारना पीटना शुरू कर दिया दोस्तों मेरे हस्बैंड। जब मेरे हस्बैंड मारना पीटना शुरू कर दिया कि भग जाएगी, और जब भग जाएगी तो हम शादी कर लेंगे, और मेरे 2 बच्चे वो उनका लालीपाप दे दी कि हम आपके बच्चे भी पाल लेंगे अगर वो चली जाएगी तो। और दोस्तों ऐसा ही हुआ। इतना ज़्यादा मेरे को टॉर्चर करने लगे, इतना मारने पीटने लगे। और सच में मैं घर छोड़ के भाग गए दोस्तों, सच में भाग गई थी। मैं भाग गए, अपने मायके चली गए। तो मायके गए तो पता नहीं क्या लिहाज, क्या क्या भाइयों से फ़ोन करके पूछे कहाँ पे हैं, कहें आई हैं, आई हैं। तब फिर गए पता नहीं क्या लिवाने। अब तो इतनी जल्दी वो आ नहीं जाएगी। तो गए लिवाने, बच्चे रो रहा था बच्चा, मेरा छोटा लड़का 5-6 साल का था लड़का, रो रहा था। 5 साल का, 4-5 साल का रो रहा था बच्चा। तो गए लिवावे, तो हम कहे बाबू ये ऐसे ऐसे हैं, किसी औरत के चक्कर में पड़े हुए हैं, हमको मार पीट रहे हैं, हम जाएंगे नहीं।
अब हम जाएंगे नहीं, हम अपना हम इनका मरवा खुनवा अपने माँ बहन के कहे महतारी भाई बहू जाई कहे पीटे काटे हैं। अब मेरा हाथ पैर ऐसे तोड़ दें। अब हम अभी औरत के चक्कर में पड़ा है, अब हम कमारे पीटा तब हम जाब ना जाऊँ हिक ले लो हिक ले के ला हिक लिवा लो लेके रहा। तब फिर बाबू कहे ऐसा ही नहीं करेंगे, बार बार थोड़ी बार गलती। अरे कहे हम कहे करेंगे गलती, ये कान पकड़ के उठे बैठे, कान पकड़ के उठक बैठक लगाए हमारे पिताजी के सामने। तो बाबू कहन बहनी और का चाहती है उठत बैठत हाँ तो अब न कर वैसे वो से बात न करें। तब फिर हम आए, हाँ तो वो हम आए फिर उससे बातचीत करना बंद कर दिए। तब जब इतनी बड़ी घटना घट गई हम घर दो छोड़ के भाग गए, बेइज्जती भय कहानी कहाँ भाग गए, मेरे रोकानी कहाँ भाग गए, चले गए हम मायके अपने। तब जाके हमारे पतिदेव जो है जाके हमारे मायके से हमको लिवा के लाए। तो फिर मतलब सुधरने तो यही यही मैं क्यों बात बता रही हूँ दोस्तों, जब एक औरत किसी दूसरे मर्द के चक्कर में पड़ती है तो उसके चक्कर में अपने पति को इतना टार्चर करती है, इतना टार्चर करती है, इतना फोर्स करती है, ये खुद ही मर जाए हाथ में, हद तक है कि हमको फुर्सत मिल जाए हम फिर हो जाए उसके साथ मरे। औरत ऐसा सोच रही, उसकी औरत आदे वो अपने 3-4 बच्चे लेके जो नदी में कूद गया मर गया, छलांग ला दे आदि अपने 4-4 बच्चे लेके नदी में कूद गया। तो महिला सोच लो कितना टार्चर की उसकी पत्नी, और अपने 3 बॉयफ्रेंड के साथ मिलके 4 बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उसको टार्चर की है, 4 लड़के के साथ मिलके रो रहा। कितना गोरा लड़का खूबसूरत कितना सुंदर लड़का है और 4 बच्चे हैं। बताओ कैसी कैसी महिलाएं आज के डेट में हो गई हैं, कहने लायक ही नहीं है। सौरभ राजपूत वहां का मारा गया, मार दिया गया, देखा ड्रामा भर दिया गया, राजपूत था। राजा इंदौर को मारा गया बेचारा, सोनम मरवा दी। कैसा कैसा राजस्थान में देखो जोन बा कोनो गाजीपुर का जाकर रहा बेचारा लेबरगिरी का था, उसको मार के ड्राम में भर दिया गया। बहुत सारी पत्नी अपने पति को मार दी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। तो ये सब सोच के दोस्तों बहुत तकलीफ हो रही, कैसे कैसे महिला हो गई। और फिर सरकार ऐसी महिला को क्यों नहीं सजा दे रही, इसके महिला को इसके साथ क्या करना चाहिए। अगर एक आदमी गुनाह करता तो उसके लिए सजा है, अब औरत गुनाह करे तो उसके लिए सजा नहीं ना। वो खुद ही बयान दे के मरा है कि हम अपन मेरी मौत की जिम्मेदार तेरी अम्मी होगी, और 3-4 लड़के का नाम बता दिया। अब तो नाम बता दिया ना, सामिर बता दिया, साबिर बता दिया लड़के का नाम, इंतकाल बता दिया, तो कौन कौन 4 लड़के 3 लड़के का नाम बताया, 3 लड़के का नाम उस अपने मेहरारू का। तो सबके नाम लेके तो पुलिस को चाहिए अच्छी से खोद भी नहीं करनी चाहिए उस लड़के के नाम का, और जो उस लड़के के जाम को सबको जेल में डालें, और सबके जेल में डाल के सबका हाथ पैर कटवा दें, उसके घर भेजवा दें, उसके घर वाले अपन बैठे रहे वहीं आँख दीदा जो निकाल ले चाहिए। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही हरकत करना चाहिए। और महिला के पति चले गए, उसके 4 बच्चे चले गए, महिला को जीने का कोई अधिकार नहीं, उसका भी दोनों आंख निकाल लेना चाहिए, उस दोनों आंख निकाल के और हाथ गोड़ कटवा के उसके मायके भेजवा देना चाहिए। हाँ, उसके बॉयफ्रेंड के साथ भेजवा देना चाहिए, लेके जाए इसको, और उसके बॉयफ्रेंड को इसे हाथ गोड़ काट के उसके घर में भेजवा दे चाहिए इन लोगों का। अब क्या ही करूं, इतनी गुस्सा आ रही कितनी मैं कि क्या ही बताऊं भगवान, कैसी कैसी महिला हो गई। हाँ, कैसी महिला बह गई कि पति को जान ले रही है, अपने पति को जान ले तो ली, कोई मर्डर कर दे रहा, कोई इतना तरीके टार्चर किया, हम लोग मारेंगे तो पकड़ा जाएंगे, ऐसा करो इसको इतना ज्यादा फोर्स कर दो ये खुद ही मर जाए, मरने के लिए इसको मजबूर कर दे गए, तुम फांसी लगा के मर जाए। और देखो बोल रहा लड़का कि हमको मतलब इतना ज्यादा टार्चर किया गया, इतना ज्यादा टार्चर कर दिया गया कि हमको मौत के लिए डिसीजन लेना पड़ा कि हम मर जाए तो ठीक है अपना बच्चे लेके। कितनी दर्द भरी कहानी है दोस्तों की क्या ही बताऊं। एक बार आप लोग और सुन लो क्या कहानी है इसके, बेचारे कैसे रो रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। देखो देखो वीडियो ऑन करते हैं दोस्तों, देखो सारे मर जाएंगे, कह रहा सारे मर जाएंगे। हम पीछे का कैमरा तो का दिखा देते हैं, रुक गया थोड़ा सा क्योंकि बहुत ज्यादा आगे कर चुके हैं। कैसे रो रहे हैं बेचारों, ऐसे रो था इनके रोए छलांग लगा दी। ये दृश्य देखकर लोग दंग रह गए।
पहले आज देखो। की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के शामली जिले से। यहाँ एक पति ने अपने 4 मासूम बच्चों के साथ यमुना नदी में छलांग लगा दी। जमुना नदी ये में। घटना इतनी भयावह है कि पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल छा गया है। कितना मामला खूबसूरत शामली लड़का जिले है। के कुंडा क्षेत्र का बताया जा रहा है। कुंडा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह लगभग 10 बजे के आसपास एक शख्स अपने 4 छोटे बच्चों को लेकर नदी किनारे पहुंचा। आज ही सुबह की लोग बात कुछ है। समझ पाते उससे पहले ही उसने बच्चों के साथ नदी में छलांग लगा दी। ये दृश्य देखकर लोग दंग रह गए। नदी किनारे मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाया और कुछ लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी का बहाव तेज था और किसी को भी बाहर निकालना आसान नहीं था। गांव के लोगों का कहना है कि पिता के साथ बच्चों को डूबते हुए देखना दिल को झकझोर देने वाला नजारा था। कई लोग रोने लगे और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और घंटों की मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने मृतक की पहचान की और परिवार के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। जांच जारी है और प्रशासन ने पूरे मामले की तह तक जाने का आदेश दिया है। कैसे रो रहे हैं स्थानीय देखो। सूत्रों का कहना है कि परिवार लंबे बहुत समय रो से रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। कुछ लोगों ने बताया कि पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद भी होते थे। गांव वालों का मानना है कि बॉयफ्रेंड का घरेलू पटा कलह और ली है तो गरीबी क्या होगा इस होगा घटना फिर। की बड़ी वजह हो सकती है। नहीं नहीं, गरीबी तो नहीं लेकिन असल थी। कारण क्या है, ये तो पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद सारे के सारे मर जाएंगे। बयान दे रहे हैं देखो, खुद ही बयान दिए हैं। आज सारे सारे मर जाएंगे कह रहे हैं। बच्चा देखो कितना मासूम मासूम, 4 बच्चे हैं, 2 लड़की 2 लड़का हैं। कैसे रो रहे हैं देखो। पहले ऐसा रो रो बताओ, आदमी फूट फूट को रो रहा है। वो औरत इतना टार्चर कर रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके इस लड़के को, हैं अपने पति को कितना टार्चर कर दी, रो रहा है। हम मौत का डिसीजन ले लिया। हमारी मौत की जिम्मेदार कौन है बेटे? तेरी अम्मी है बेटे। अब देखो अम्मी बता रहा है, तेरी अम्मी है। हमारी मौत की जिम्मेदार तेरी अम्मी साबिर, ठीक है, हारून, इंतजार, इफ्तिकार, 4 लड़का और इसकी पत्नी अंजुल। इन्होंने मिलकर हमारी 7 महीने से जिंदगी खराब कर रखी। 7 महीना से इसको टार्चर कर रहे थे। 4 लड़कियां, इसकी पत्नी जो है 4 लड़के का जिम्मेदारी है, हो गए। 4 लोग को बॉयफ्रेंड बना रखे थे। पूरी जिंदगी खराब कर रखी। चारों मिलके मजा ले रहे थे इसकी पत्नी से। इतनी पत्नी, इतनी आग लगी थी इसकी पत्नी के अंदर में। दिख नहीं रहा ना, कैसे करूं दिखूं। मुझे मौत का डिसीजन यूं लेना पड़ा। इस औरत ने 7 महीने से मेरी जिंदगी तबाह कर रखी, तो इसलिए बच्चों के लिए ना कोई सरकार से उम्मीद है, ना किसी से, कुछ नहीं है। ये कानून ऐसा है, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो इसलिए आगे के लिए कोई और ऐसा ना करे, इसलिए मैंने 5 जिंदगी खतरे में डाल ली। इसलिए करा मैंने। कितने खूबसूरत लड़का है देखो। पहले देखा कितना प्यारा लड़का है। 100 लड़के में एक लड़का है। मेरी आखिरी वीडियो है बस यो। अक्सर करना अपने बाप से माफी मांगना। अभी अपने बाप महतारी से माफी मांगा था कि पापा मुझे माफ कर दे। तो बताओ जो बात तू माफी काहे तू मांगा था, तू अपने बाप महतारी के साथ चला जा भैया। को बाबू, मैं आप लोग को दोस्तों बता रही हूँ, ये अपने बाप महतारी से माफी क्यों मांगता है, अपने बाप महतारी के पास चला जाए। क्यों आत्महत्या कर जाता है अपन लड़कियां लेके? अपन लड़कियां लेके चला जाए ना अपने बाप महतारी के साथ में। ये अपनी पत्नी के लेके कहीं और रहता था, और उसकी पत्नी ही घर में सास ससुर से लड़ाई झगड़ा लगवा दी, और इसको पति जो है अपनी पत्नी की बात मान के, अपने बाप महतारी की बात ना मान के इसको लेके दूर रहने लगा। दूर ले रहने लगा मतलब अपनी पत्नी को वजह से अपने पति ने बाप महतारी का लड़ाई झगड़ा कर लिया। इसीलिए कह रहा कि पापा हमको माफ कर देना, हमको माफ कर देना पापा।
कि हम आपसे जो लड़ाई झगड़ के पत्नी के साथ आए और आखिर मेरी पत्नी की वजह से हम मर जा रहे हैं। तो अभी ये कुछ अब वो माँ-बाप हैं और तुमका कोलम छपटाए नहीं है जाबे तो। बात सही बता रही हूँ ना? और माँ-बाप हम हमेशा उनके लिए अपने बच्चे के लिए उनके गोद में जगह होती है। ये इनको अभी घर चला जाना चाहिए था, मरना नहीं चाहिए था। ऐसा मेरा बताने के अनुसार है कि जो है और कोई भाई लोग ऐसा ना करिएगा। अगर अगर पत्नी अपने पत्नी की वजह से अगर माँ-बाप से लड़ाई झगड़ा कर लिया और पत्नी का व्यवहार गलत हो गया, तो सीधे अपने घर चले आओ माँ-बाप के पास। अपने माँ-बाप के चरणों में आके गिरो, माफ़ी माँगो। माँ-बाप हम आपको उसको समझ नहीं पाया, जाने बहुत अच्छी है, वो बहुत गिरी हुई औरत थी। छोड़ के चले आओ। आखिर देखो, अब ये घर ना जाए के सोचे घर जाएँगे तभी मरवा देगी। ऐसा वो भाई उन्होंने फ़ोर्स किया होगा। चारों लड़का, इसकी पत्नी कि तुम खुद को मर जाओ, तुम खुद मर जाओ। नहीं तो तुम्हें पता नहीं लगेगा तुम जाओगे कहाँ। अब बताओ वो तो बेचारा अपना वीडियो बना लिया, उसको पता चल रहा है कि कितना दोनों टॉर्चर किए हैं। अब ये चारों लोग का बताओ कौन सी मार मारने लगा ना? पुलिस को कौन सी मार मारनी चाहिए? हाथ रखवाना चाहिए, कीली रख दो, ठोक देनी चाहिए। एक पार से पार हो जाए। ऐसे लोग कैसे ही सज़ा दें? अब आप सोच रहे हैं कि काश को हम ऐसी गलती कभी करेंगे ही नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो मेरे भी साथ ऐसे ही हरकतें होनी चाहिए। हाँ, वो इस सबके साथ होना चाहे महिला और चाहे आदमी जो भी इतना ज़्यादा गलत कर रहा है, उसको ऐसने गलत उसको इतनी बुरी से बुरी सज़ा दिया जाए कि जो है ना कोनो हद नहीं है। लोग सुने के बाद ना रोआँ खड़ा हो जाए कि जेल में इतनी गलत सज़ा दिया जा रहा। लेकिन अब क्या बताएँ कोई सज़ा नहीं मिल रही। सबके पूरा सींग पूँछ जाम आई बे पूरा पंख उड़ रही। औरतें उड़ रही हैं सब। सब ना है। जे ये गिरी हुई हैं, जेकरे कीड़े पड़ रहे हैं, जेकरे अंदर आग लगी हुई है, बुझ नहीं रही है, सबके नहीं। ये कोई-कोई नालायक हो चुकी है। जैसे मुस्कान थी, या वहाँ सोनम थी और वहाँ वो राजस्थान का जो अपने पति का ड्रामा डाला। एक ठे अपने पति को गला दबा के मार दी, कहीं साँप काट लिया। एक औरत को शादी होते ही गई अपने पति को इतना टॉर्चर की जाके फांसी लगा के मर गया। जैसे ये औरत है अपने पति को टॉर्चर कर दी, देखो फांसी लगा लिया ना, वीडियो बना लिया ना, लेकिन वो बेचारा उसकी रात में सुहाग रात थी, सुबह जाके फांसी लगा लिया। वो किसी से बताया भी नहीं, हैं? एक औरत थी, उसका जो है पति ही मतलब गलत हुआ, दोनों ही रात में मर गए। तो ये ऐसे-ऐसे हो रहा दुनिया में, क्या किया जाए दोस्तों? कभी-कभी ना मेरे को तो बर्दाश्त नहीं होता, मैं सोचती हूँ क्या करूँ, क्या मेरे तो दिमाग में चलता रहता है। तो मैं सोचती हूँ लाओ मैं ऐसा वीडियो बना दूँ, कुछ आप लोग देखेंगे और थोड़ा अपने दिल की बातें आप लोग से कहें। ठीक है दोस्तों? कहीं कुछ गलत बोले हों दोस्तों माफ़ करिएगा। वीडियो बनाने के भी हिसाब भैया, भैया लोग के लिए है, जो इन भैया जैसे हैं, जो भैया आज ज़िंदगी से चले गया लड़का। इतना प्यारा, इतना सुंदर लड़का चला गया 4 बच्चों के साथ अपने। नहीं करना था इनको, ऐसा नहीं करना था। कहाँ इनकी इतनी प्यारी ज़िंदगी मिली, कहाँ इनके 4 मासूम बच्चे की क्या गलती थी? चारों मासूम बच्चे की क्या गलती थी? इनको लेके अपने ससुराल चला जाना था बच्चे को, ना तो अपने माँ-बाप को लेके पास चला लेकिन वो औरत जाने ही नहीं दे रही थी घर से। वो किसी तरीक़े से घुमाने-वुमाने का बहाना गया जो मार गया। उस औरत ही बहुत ज़्यादा टॉर्चर की चारों लड़के के साथ में। ठीक है दोस्तों, माफ़ करिएगा अगर कुछ गलत बोले हों दोस्तों।